सभी के लिए परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत वादा किया है अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा। आमीन। तो आए हम भजन संहिता 100 पढ़ेंगे 1 से 5 तक। भजन संहिता 100 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पेज नंबर 727 मिल गया। लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन, आमीन। देखिए, परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत वादा किया है। परमेश्वर ने कहा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आमीन। आनंद के साथ यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। और परमेश्वर ने कहा, शांति के साथ नहीं परंतु जय जयकार के साथ मेरे सम्मुख आओ। सोते हुए नहीं, सुस्ती के साथ नहीं, परंतु आनंद के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु ने कहा कि मेरे सम्मुख आओ। परमेश्वर उन्हीं लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होता है जो लोग परमेश्वर की जय जयकार के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं। आमीन। परमेश्वर उन्हीं लोगों से आनंदित होता है जो परमेश्वर की बातें करते हैं, जो परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं, जो परमेश्वर के दिल से प्रसन्न रहते हैं और जय जयकार के साथ परमेश्वर के हजूर में वो उपस्थित रहते हैं। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों को हमेशा खुशी और आनंद की भरपूरी प्रदान करता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। अपने आप को आज देखो कि आपके अंदर कितना खुशी है, कितना आनंद है। क्या आप परमेश्वर के साथ जय जयकार के साथ एक बड़े उत्साह के साथ क्या आज आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, या सोते हुए ताली सुस्ती में बजाते हुए क्या परमेश्वर की महिमा कर? परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर उन लोगों को प्रसन्न करता है जो आग की तरह खड़े होते हैं, जिनमें आग होती है, जो ठंडे होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको प्रसन्न नहीं करता है। जो गर्म होकर प्रार्थना करते हैं, जो गर्म होकर परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को प्रसन्न कर, उन लोगों से प्रसन्न होता है और उन लोगों से परमेश्वर आनंदित होता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप आते हैं परमेश्वर की प्रार्थना के घर में तो जय जयकार के साथ आया करें, एक बड़े उत्साह के साथ आया करें। परमेश्वर की महिमा में जब आप आते हैं तो एकदम गर्म होकर परमेश्वर की महिमा करें। आप गर्म मिजाज वाले बनो, ठंडे मिजाज वाले नहीं। आमीन। जब आप गर्म मिजाज वाले होंगे तो सामने वाला जो ठंडा होगा, जब आपके साथ हाथ मिलाएगा तो वो भी गर्म मिजाज का बन जाएगा कि ये कितना गर्म इंसान है ये। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा उसके फाटकों से उसका धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम जब उसके फाटक पास आते हैं, जब उसके प्रार्थना के घर में हम अपने घर से निकलते हैं आने के लिए, तो हमें उसका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के आंगन में आना है, परमेश्वर की प्रार्थना के घर में आना है। क्या करते हुए? धन्यवाद करते। प्रभु आपने मुझे सलामत रखा, आपने मुझे जिंदा रखा, आपने मुझे स्वस्थ रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करते हुए आप प्रभु के प्रार्थना के घर में उपस्थित हो। हालेलुया। और गर्म मिजाज बनकर परमेश्वर की आप महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि खुदा ने कहा ठंडे होके नहीं परंतु जय जयकार करते हुए मेरी तुम स्तुति करो। हालेलुया। जय जयकार के साथ। आमीन। मेरे प्रियो, आज यह वचन आप सभी के मनों को खोलने वाला है, आप सभी के जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। आमीन।
तो धन्यवाद हो राजाओं के राजा और धन्यवाद हो प्रभुओं के प्रभु का कि आज प्रभु ने हम सभी को वो गहरी भेद की बातें प्रदान की है, गहरी बातें खुदा ने प्रदान की है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज अपने आप को देखना है, क्या हम दूसरे के लिए, क्या हम आदर्श का कारण है? क्या आज हम किसी दूसरे को कभी आदर करते हैं? क्या उनको हम आदर देते हैं? और परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे के लिए आदर्श का कारण बने। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं पाप में मजा तो बहुत आता है। जब पाप करना होता है तो उसमें क्या होता है, मजा बहुत आता है। क्यों? अगर मजा नहीं आता पाप करने में तो कोई पाप नहीं करता। पाप करने में मजा आता है इसलिए लोग पाप करते हैं। अगर आप पापी बने रहेंगे, अगर आप पाप करते रहेंगे तो आप दूसरे को भी पाप करना सिखाएंगे। दूसरों का कभी भी आप आदर्श का कारण नहीं बनेंगे, परंतु दूसरे के लिए आप पाप का कारण बनेंगे। क्योंकि आपके जीवन में पाप है तो जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में है, आप दूसरे के जीवन में भी आप वही देंगे। अगर आप पाप करते हैं तो दूसरे को भी पाप करना आप सिखाएंगे। आप बोलेंगे पाप में बहुत मजा आता है इसलिए मैं पाप करता हूं, और आप दूसरे को भी बोलेंगे हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, तू भी पाप कर, क्योंकि पाप करने में मजा आता है। आमीन। अगर पाप करने में मजा नहीं आता तो भला पाप क्यों करता? कौन करता पाप? आमीन। अगर आप पाप करते जा रहे हैं, अगर आप पाप करते जा रहे हैं तो दुनिया के लिए आप आदर्श का कारण नहीं है, परंतु आप दुनिया के लिए पाप का कारण है। आमीन। और याद रखना, पाप एक शहद की तरह, एक मधु की तरह मीठा है। जो पाप है, आपने शहद खाया होगा, मधु खाया होगा आपने। पाप मधु की तरह, शहद की तरह क्या है? मीठा है। आमीन। लेकिन इसका परिणाम, पाप का परिणाम बहुत घातक है। पाप का परिणाम बहुत ही भयंकर है। आमीन। पाप का परिणाम बहुत बुरा है, याद रखना। क्योंकि नीति वचन हम पढ़ेंगे 5:3, नीति वचन 5:3 लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु हमें क्या समझाते हैं कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है। और भाइयों के भी होठों से क्या है? मधु की तरह उसकी बातें जो है आपको मीठी लगेगी, प्यारी लगेगी। ये दोनों के लिए है। और प्रभु ने यही कहा, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। आज हर एक इंसान को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। हर बहन को भी परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। दोनों को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम एक दूसरे की सुंदरता को देखते हैं और हम उस पर मोहित होते हैं। वो हमको अच्छा लगता है। हमारी पत्नी चाहे हमें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, हमें पराई की स्त्री जो है हमें वो खूबसूरत लगती है। पराया जो मर्द है हमें वो खूबसूरत लगता है। आमीन। और प्रभु कहता है पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगी, वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगी, क्योंकि उसके होठों से मधु टपकता है। आपको वो अच्छी लगेगी, उसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी, आपका उसका काम प्यारा लगेगा। प्रभु ने कहा है कि उसकी बातें जो है मधु की तरह क्या है? मीठा है।
और उस मीठे को खाने के लिए आप उस छत्ते में चले जाते हैं। आज उस मधु की मीठे की तरह जो है आप उसको खाने के लिए उसमें जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है इसी विषय में, उसकी बातें तेल से भी ज्यादा चिकनी है। आप वैसे नहीं फिसलेंगे, वैसे आप नहीं गिरेंगे, लेकिन जब पराई स्त्री आपसे बातें करेगी, मधु के समान जब उसकी बातें होंगी, तेल के समान चिकनाहट होगी, तो आप वहां पे फिसल जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप उसकी बातों में फंस जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि पराई स्त्री के पास जाने वाला दंड से नहीं बचेगा। याद रखना, जो पराई स्त्री के पीछे जाते हैं वो दंड से कभी नहीं बचेगा। ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। आमीन। फिर भी आज हम लोगों को देखते हैं कि लाखों ही नहीं परंतु करोड़ों लोग पराई स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। लाखों नहीं परंतु करोड़ों लोग पराई स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम, इसका दंड हम आपको बताते हैं बाइबल में कि जो पराई स्त्री के पीछे भागता है, जो पराई मर्द के पीछे भागती है, इसका दंड क्या होगा, इसकी सजा आपको क्या मिलेगी। परमेश्वर ने आपके लिए इतना बुरा, इतना घातक आपके लिए दंड जो रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। नीति वचन 6:29 पढ़ेगी। नीति वचन 6:29 ध्यान से सुनना। लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। परमेश्वर ने क्या बोला कि जो पराई स्त्री के पास जाएगा, जो पराई स्त्री को छुएगा वो दंड से ना बचेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो कोई शादी से पहले, विवाह होने से पहले संबंध रखता है वो दंड से ना बचेगा। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने का इजाजत नहीं देता है। शादी से पहले आपको प्यार मोहब्बत करने का वो आज्ञा नहीं देता है। ये पराई स्त्री जो हम कहते हैं, आप पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तुम अगर अपने कुंवारेपन में अगर तुम किसी मर्द से बातें करते हो, किसी मर्द के साथ संबंध रखते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम दंड से नहीं बचोगे। और चाहे लड़का भी अगर शादी से पहले किसी लड़की के साथ संबंध रखता है, तो परमेश्वर कहता है कि वो दंड से कभी नहीं बचेगा। आमीन। ये कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए भी है और विवाहित लड़का लड़की के लिए भी है। आमीन। ये दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा जो पराई स्त्री के पास जाएगा, वो जो उसको छुएगा वो दंड से कभी नहीं बचेगा। आप जितना मर्जी यहाँ पर प्रार्थना कर लें, जितना मर्जी आप संगति कर लें, अगर आप अभी पराई स्त्री के साथ संबंध रखते हैं, किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ आप संबंध रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम दंड से कभी नहीं बचोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुमने पहले जो कुछ किया मैं उसको माफ कर दूंगा, एक भी उसकी मैं गिनती नहीं करूंगा। अगर तुमने एक भी धार्मिकता काम करना शुरू किया है, पिछले दिनों को तुमने भुला दिया है, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तेरी मैं जो तेरी गलतियां हैं, जो तेरी बुराइयां हैं, जो तूने पाप किया है, मैं उसकी कोई गिनती नहीं करूंगा। आमीन। अगर तू मेरे बीच में रह के अगर तू अब भी विचार करता है, अब भी अगर तू स्त्रियों के साथ, कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध रखता है, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर कहता है कि तू दंड के योग्य होगा। आमीन। जितना मर्जी तू अपनी धार्मिकता प्रकट कर ले, जितना मर्जी तू लोगों को अपने आप को दिखा के मैं परमेश्वर की महिमा करने वाला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर कहता है अगर संबंध रखता है किसी स्त्री से, किसी लड़की से, तो तू दंड की योग्य है। आमीन। आमीन। प्रियो, वो परमेश्वर से नहीं बचे, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में साफ साफ चेतावनी दी गई है। क्या दिया गया है? ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, मेरे लिए ये चेतावनी है। और परमेश्वर ने चेतावनी दी, अगर पराई स्त्री की बातों में आया तो समझ तू तेल के समान फिसल जाएगा। अगर तूने उसको छूने की हिम्मत की, अगर उसको तू छुआ, तो तू दंड से नहीं बचेगा।
आमीन। ये मेरी चेतावनी है। परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरी चेतावनी है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें दंड ना मिले, तुम नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी है आपके लिए, सुधर जाओ। अगर आपके जीवन में अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं, ऐसे पाप हो रहे हैं, तो बदल डालो अपने आप को। परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से दिल लगाओ। परमेश्वर की जब आप महिमा करेंगे तो आपके जीवन में तो खुदा ऐसी ही आनंद की भरपूरी प्रदान करेगा। इस संसार में कुछ नहीं अच्छा लगेगा, सिर्फ अच्छा लगेगा तो वो आपको परमेश्वर अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्रियो। ये वचन किसी एक के लिए नहीं है, ये लड़का लड़की पति पत्नी ये दोनों के लिए वचन है। क्योंकि भजन संहिता 50 का 22 हम पढ़ेंगे। लिखा है भजन संहिता 50 का 22, हे ईश्वर को भूलने वालों यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। परमेश्वर कह रहा है हे ईश्वर को भूलने वालों। परमेश्वर कह रहा है यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुमको छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आप चाहे धमकी समझें या चाहे चेतावनी समझें, परमेश्वर ने कहा जो तुम मुझे भूल कर तुम बुराई कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, परमेश्वर कहता है मेरी बात को भली भांति समझ लो। कान खोल कर मेरी बात को तुम भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई तुमको बचाने वाला भी ना हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं और बोलते हैं मैं इतना प्रार्थना करा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरा जख्म बढ़ता जा रहा है, मेरी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मैं इतना इलाज करा रहा हूँ, उसके बावजूद में मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। ये परमेश्वर का आपके लिए क्रोध है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आपने बुराई की है। कभी भी आपने परमेश्वर का भय नहीं माना है। ये जानते हुए कि परमेश्वर बुराई से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है, उसके बावजूद भी तुम परमेश्वर की संगति में रहकर तुम बुराई कर रहे हो, पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ना कोई मनुष्य बचा सकता है, ना कोई पुरुष बचा सकता है, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, तुम्हारा इलाज कोई नहीं कर सकता है जब मैं तुम्हें फाड़ना चाहूंगा तो। क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? बुराई। तुमने मेरा भय नहीं माना, तुमने परमेश्वर का भय नहीं माना, इसलिए तेरी बीच में से ये रोग खत्म नहीं हो रहा है, ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का भय मानो। अगर आज परमेश्वर के साथ आप संगति करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, तो आप परमेश्वर के जैसा काम करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी काम करो। आमीन। यदि आप परमेश्वर को भूलकर संसार की दुनिया में खोए हुए हैं तो यह मत भूलो कि परमेश्वर तुम्हारे शरीर से आत्मा को एक ही झटके में तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल सकता है। अगर आप परमेश्वर के दृष्टि में अगर आप सही नहीं बन रहे हैं, बुराई से दूर नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है एक झटके में मैं तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल कर क्या कर सकता हूं? एक झटके में तुम्हारी आत्मा को मैं बाहर निकाल सकता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। याद रखना, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है, तो परमेश्वर एक झटके में आपकी आत्मा को वो बाहर निकाल सकता है। आपकी लालसा, आपकी अभिलाषा सब कुछ खत्म हो जाएगा एक झटके में। आप पछताएंगे कि मैं परमेश्वर के साथ संगति में था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा का माना नहीं। मैं परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में था, लेकिन मैंने परमेश्वर का कभी भय नहीं माना, कभी मैंने परमेश्वर का डर नहीं रखा। उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर के खिलाफ जाता रहा, परमेश्वर के खिलाफ काम करता रहा। हमारे बीच में अभी भी व्यभिचार नहीं निकल पाया। परमेश्वर ने कहा मैं एक झटके में सब कुछ खत्म कर दूंगा।
एक झटके में तेरी आत्मा को मैं तेरी शरीर से बाहर निकाल लाऊंगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इस संसार से निकाला है, आपको कुछ देखा है, आप में कोई परमेश्वर के योग गुण है, इसलिए परमेश्वर ने इस संसार से आपको अलग किया है। अपनी महिमा में इसलिए परमेश्वर ने रखा है कि तुम परमेश्वर का काम करो, ना कि तुम अपनी काम करो। परमेश्वर की लालसा को तुम पूरा करो, ना कि तुम अपनी लालसा को पूरा करो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने एक झटके में उनके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि कोई नाच रहा था, अच्छा भला डांस कर रहा था और अचानक गिरा और मर गया। कभी सुना होगा ऐसा। कोई काम कर रहा होगा अपने घर में, काम करते करते अचानक सा वो मर गया। आपने कभी सुना होगा। आमीन। कोई बैठा होगा, खाना खा रहा होगा और बैठे बैठे खाते खाते ही वो मर गया। आप बोलोगे मैंने देखा भी अच्छा भला था। तो प्रियो, आप चलते फिरते उठते बैठते कूदते फांसते हंसते नाचते गाते, कभी भी किसी वक्त भी परमेश्वर आपके शरीर से आपकी आत्मा को वो बाहर निकाल सकता है। याद रखना। आप ये कहोगे मैं तो अच्छा भला हूं, मुझे क्या होगा। वो भी अच्छे भले थे जो कूदते फांदते उड़ते बैठते चलते फिरते मर गए। उनको क्या हुआ था? कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी शरीर से उनकी आत्मा को बाहर निकाल दिया। वैसे ही खुदा कहता है, अगर मेरा भय तुम नहीं मानते हो, तुम भले ही कितने भले चंगे क्यों ना हो, चलते फिरते उड़ते बैठते नाचते कूदते गाते, मैं तुम्हारी आत्मा को निकाल कर बाहर निकाल लाऊंगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर मेरा भय नहीं है, अगर मेरी संगति में तुम बुराइयां कर रहे हो, पाप कर रहे हो,